नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बता दें कि सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। आज से लेकर 3 मई तक सीएम मनोहर लाल कुरुक्षेत्र के दौरे पर रहने वाले हैं। तो जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम मनोहर लाल जनसंवाद कार्यक्रम के तहत आज से लेकर 3 मई तक जनसंवाद कार्यक्रम के तहत दौरे पर रहेंगे। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के कार्यक्रम का 100वें एपिसोड को प्रसारित किया गया। सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना और साथ ही साथ कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कई मुद्दों पर बात की और अपनी मन की बात को लोगों के सामने रखा। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के शीर्ष नेता देश के अलग अलग स्थानों पर मन की बात को सुना गया। पीएम मोदी ने कहा कि मन की बात एक जन आंदोलन बन गया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम हो, स्वच्छता आंदोलन हो, खादी प्रेम हो या फिर प्रकृति की बात या फिर आज़ादी का अमृत महोत्सव, जो भी मन की बात कार्यक्रम से जुड़ा वह जन आंदोलन बन गया है। पीएम ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा के साथ जब मन की बात की तो इसकी चर्चा पूरे विश्व में हुई थी। मेरे लिए ये कार्यक्रम दूसरों के गुणों से सिखाने से बड़ा माध्यम है और सीख लेने का माध्यम है। साथ ही साथ पीएम मोदी ने हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, हरियाणा में सेल्फी विथ डॉक्टर कैंपेन जैसे मुद्दों का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा कि ये एक ग्लोबल कैंपेन बन गया। वहीं लोहारू में कृषि मंत्री जेपी दलाल के कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। 100वां एपिसोड पन्ना प्रमुखों और हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सुना। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश में गरीब लोगों के ऊपर उठने का अवसर है। जेपी दलाल ने कहा कि यूएनओ समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मन की बात कार्यक्रम को सराहा गया। मेरे कैंप कार्यालय में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और बड़े चाव से उन्होंने जो 100वां एपिसोड था मोदी जी की मन की बात का, उसको देखा और सुना। और मोदी जी राजनीति से अलग हटके जो समाज के मुद्दे हैं, आम देशवासी के मुद्दे हैं, उनको जिस तरह से उठाते हैं, सारा समाज सारा देश इससे प्रभावित होता है। जिस तरह हमारे एक जागलान साहब का विषय था सेल्फी विद डॉटर। ये अच्छी बात है, आप जैसे साथियों के प्रयास के कारण या फिर हमारे तीर्थ स्थल। उधर नागल चौधरी अनाज मंडी में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पूर्व विधायक राधेश्याम शर्मा द्वारा आयोजित जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 के स्थान पर काबिज था, वहीं आज रसातल में गिरता जा रहा है प्रदेश, जिसका परिणाम है कि आज प्रदेश 16वें स्थान पर पहुंच चुका है। 3 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे हरियाणा की जनता त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगी है। उन्होंने हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत प्रदेशवासियों में भाईचारा कायम करने की बात कही। किसान का मान सम्मान बरकरार रखने के लिए उन्होंने एमएसपी की गारंटी, युवाओं को 2 लाख रोजगार और गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट मुहैया कराने की बात कही। दीपेंद्र हुड्डा ने 1 नवंबर 2024 से प्रदेश के अंदर बहुत सी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की घोषणा की, जिससे हर गृहिणी को 500 में गैस सिलेंडर और पुरानी पेंशन बहाली, हिमाचल प्रदेश की तरह 300 यूनिट फ्री बिजली की बात कही गई।
कांग्रेस पार्टी का जो हमारा लोगों के बीच में जाने का जो मुहिम चल रही है, उसी कड़ी में राधे श्याम जी शर्मा जी द्वारा नांगल चौधरी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। पूरे हमारे विधायक हैं और हमारे संघर्षशील और लोकप्रिय पूर्व विधायक रहे हैं और बहुत बड़े संख्या में नांगल चौधरी नांगल क्षेत्र के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लेकर हम लोग के बीच में गए और भाजपा जजपा की जो सरकार है, जिस सरकार ने आज देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, अपराध हरियाणा प्रदेश को देने का काम किया है, उस सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने रखा। चलिए फिलहाल के लिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।